अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है। वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहां भगवान होगे और तुम हो। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वही हाल मेरा होगा, वही शरद पवार का होगा, वही आपके मुख्यमंत्री का भी हो। वहां कोई बचाने वाला नहीं, जो करोगे वही बचाएगा। हमारे यहाँ भी एक जमाने में फिरौन होता था और फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। अरे कुदरत से डरो, कभी तुम्हारा भी हशर ये ना हो जाए कि तुम सारे चीजों को लेकर उसी दरिया में डूब जाओगे। तो अगर देश बचाना है तो हमें अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए। मैं इनसे कहता हूं, अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जानता है। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब है। हम कहते हैं वो अल्लाह कायनातों का रब है, आलम का रब है, कोई माने या ना माने। मगर इसमें हम लड़ाई नहीं करते। हम हिंदू से ये नहीं कहते तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। ये हम मुसलमानों को कहते हैं, तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहां है और जिसने दफन होना यहां है। उसके जला के बाद भी उसकी जो खाक है वो इस जमीन में मिल जाएगी। मगर ये वो नहीं कहते, ये कहते नहीं मेरा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। अब आपने दिखाना है और इस मुल्क ने दिखाना है कि क्या वो रास्ता चाहिए हमें, या वो रास्ता चाहिए जिसमें हर हिंदुस्तानी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी जबान हो, वो जिंदा चल सकता है और अमन से चल सकता है और इज्जत से चल सकता है। हमें अपने झगड़े भूल जाने हैं। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं लीडरों से कहता हूं, तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकेंगे। पहला कदम हमने उठाना है कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है। कुर्सी